ये अद्भुत प्रेम कहानी सिक्किम के चुंगथांग शहर की है, जो वहाँ पे कार्यरत एक जूनियर इंजीनियर और एक लेडी लेबर के बीच हुई। आत्मा प्रेम का माँ, सिक्किम की प्रेम कहानी। पिछले एपिसोड में आपने सुना सरिता और मुकेश मार्केट से सब्जी वगैरह ले रहे थे और उस वक्त ड्राइवर का फ़ोन आता है कि गाड़ी रास्ते पे ख़राब हो गया है। मुकेश कह देता है कि गाड़ी अगर ठीक होने में लेट होगा तो आप वापस चले जाना, मैं डेट में ही रुक जाऊंगा। और फिर सरिता और मुकेश सब्जी लेकर घर के लिए रवाना हुए। अब आगे। अरे साहब, आपने तो बताया नहीं कि आप ये चिकन और सब्जी किसके लिए लेके जा रहे हैं। अरे यार, वो तो बताएंगे ही। वैसे भी जब बाजार के लिए निकले हैं तो थोड़ा धीरे चलो, इतनी जल्दी भी क्या है। अरे जब मार्केट में थे तब ड्राइवर का फ़ोन आया था। वो बोला कि साहब गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं आ नहीं पाऊँगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैं मन ही मन सोचा कि मैं आज तुम्हारे यहाँ ही रुक जाऊँगा। पर फिर मुझे लगा कि पता नहीं माँ जी क्या सोचेंगी, उनको बुरा तो नहीं लगेगा। हाँ, पर कोई बात नहीं। वैसे भी जब हम बाहर निकल रहे थे तो माँ जी को ये बोल के निकले कि हम सहेली के साथ बाहर जा रहे हैं। अरे हमारा घर आने वाला है, एक काम करते, पहले हम अंदर जाते, फिर माँ जी को पूछ के आपको लेने आएंगे। वैसे ये सब्जी और चिकन भी तुम्हारे घर के लिए ही है। अरे नहीं साहब, उस दिन आपको सिर्फ बैंगन खिलाया था और आप बदले में इतनी सारी सब्जी ले आए। देखो, अगर तुम ऐसी बात करोगी तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा और वापस डेट में ही चला जाऊँगा। नहीं, चलिए आप। और बोलते ही बोलते अचानक मुकेश का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। सरिता के सामने गिरने के कारण मुकेश शर्मसार हो जाता है। सरिता मुकेश को हाथ पकड़कर उठने के लिए मदद करती है और मुकेश सरिता की आंखों में आंखें मिलाते हुए देखता रहता है। उस पल को मैं घबराता हूँ, मालूम नहीं क्या हुआ है मुझे। अरे साहब, क्या हुआ? हम आपको जल्दी चलने बोले, आप इसलिए गिर गए, है ना? फिर मुकेश सरिता का हाथ पकड़कर खड़ा होता है और जब वो चलने लगता है उसे चलने में भी परेशानी होती है। सरिता का घर भी अब थोड़ी ही दूरी पर था। अरे सरिता, दर्द यार बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है कहीं मोच ना आ गई हो। हाँ, बस थोड़ी देर और। मुकेश सरिता के कंधे पकड़कर चलते चलते सरिता से कहता है, यार सरिता, दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। और एक बात बताओ, तुम ये माँ को झूठ बोल के क्यों आई हो कि सहेली के साथ जा रही हो? अब ऐसी हालत में मुझे छोड़ के कहाँ जाओगी तुम? सरिता को भी चलने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि एक तरफ मुकेश का वजन और दूसरी तरफ सब्जी की थैली। सरिता कहती है, नहीं साहब, अब तो मैं आपको घर लेके जाऊंगी, तो माँ भी कुछ भी बोल दे, अब आराम से चल गए। और धीरे धीरे मुकेश और सरिता घर के पास आ गए। सरिता मुकेश को बरामदे पर एक लकड़ी की कुर्सी पे बिठाकर फिर दरवाज़ा खटखटाई और माँ कहकर 2 बार आवाज़ दी तो माँ ने दरवाज़ा खोला। अरे सरिता, बहुत देर कर दी, कहाँ थी इतनी देर तक? हाँ माँ, मैं तो बस घर लौट ही रही थी। फिर मैंने रास्ते में देखा कि सर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और जब सामने जाके देखा तो सर चल नहीं पा रहे। कह रहे थे कि हमारे घर की तरफ ही आ रहे थे, और रास्ते में किसी पत्थर पे ठोकर खा के गिर गए और उनके पैर में भी मोच आ गई। पर ये सब सब्जी तू कहाँ से लेके आई? पर अब सरिता झूठ को कैसे सही करे। सरिता गुस्से से कहती है, अरे माँ, कितने सवाल पूछती हो, जैसे मेरी परीक्षा चल रही हो। मैं आपको सारी बात बाद में बता दूंगी, लेकिन आपको तो यही सारी बात करनी है। और ये कहकर सरिता अंदर वाले कमरे में चली जाती है। ठीक है, गुस्सा मत कर। साहब कहाँ है?
उनको अंदर तो लेके आ जाओ। आप ही बुलाइए, जाइए बाहर बैठे हुए हैं कुर्सी पे। अरे बेटा, आ जाओ घर के अंदर, बाहर कहाँ बैठेगा। ये सरिता बेवजह बहुत गुस्सा करती है। गुस्सा तो जैसे इसके नाक पे रहती है। पता नहीं आप लोग कैसे इसको झेलते हो। और मुकेश किसी तरह खड़ा होकर धीरे धीरे दीवार पकड़कर अंदर जाता है। और फिर मुकेश थोड़ा सा सच मिलाते हुए कहता है, नहीं माँ जी, एक्चुअली वो एक सब्जी वाला मिल गया था रास्ते में, उसको जल्दी जाना था और तो उसने कहा कि साहब आप सब्जी ले लो, सस्ते में दे दी उसने, तो मैंने ले ली। और एक लेबर चिकन लेके आ गया था, पर मैं तो मेस में खाता हूँ, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँगा ये चिकन का, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ही दे देता हूँ। और बस ये सब मैं लेकर आपके घर आ ही रहा था कि अचानक रास्ते में मेरा पैर फिसल गया और मुझे लगता है कि शायद मोच आ गई है माँ जी, क्योंकि दर्द बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। अब तो मुझे ये लग रहा है कि मैं वापस कैसे जाऊंगा, और कल ऑफिस भी है मेरा। अरे हाँ, आप तो चल ही नहीं पा रहे हो बेटा। चलो जूता खोलो। आपको बेटा बोलती हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगता ना? अरे माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप, मैं आपके बेटे ही जैसा हूँ, इसमें बुरा क्या मानना। और जैसे ही मुकेश जूता खोलता है, सरिता की माँ कहती है, अरे बेटा, आपके पैरों में तो सूजन आ गया है। अरे सरिता सुनो, पानी गर्म करो और उसमें नमक डालो। बेटा ये गर्म पानी में पैर डुबो के रखना और थोड़ी देर के बाद निकाल के सरिता उसमें मूव या तो जो कुछ भी है ऐसे लगाने के लिए वो लगा के अच्छे से पट्टी कर देना। थोड़ा आराम मिलेगा। इससे ठीक तो नहीं होगा बेटा, लेकिन मैं कल देसी दवाई लाके आपको लगा दूंगी। फिर सरिता साहब के पास आते आते कहती है, साहब आपको शायद पता नहीं, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती है, वो दवाइयाँ बनाने का काम करती है, उनको शायद माँ जानती है। वो आपके लिए ऐसे दवाई बना देगी ना कि आपके पैर का दर्द यूँ गायब हो जाएगा। हाँ आप थोड़ा यहाँ पे आके बैठे, मैं आपके लिए गर्म पानी लाती हूँ, नमक डाल के आपको थोड़ा उससे आराम मिलेगा। फिर सरिता एक बाल्टी में नमक वाला गर्म पानी लेकर मुकेश के पास आती है और कहते हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा लगी है, थोड़ी सूजन भी आ गई है। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए गर्म पट्टी ला देती हूँ, शायद इससे आपको थोड़ा और आराम मिल जाए। नहीं, एक काम करते हैं, आप अपने पैरों को इस पानी में डुबा के रखिए, तब तक हम थोड़ा खाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पैरों की मालिश भी कर देंगे। फिर ये गर्म पट्टी बांधने के बाद आप आराम से सो जाना। अब ये बताएं कि आप रोटी खाएंगे या चावल? चलेगा सरिता, कुछ भी बना लो, जो तुम्हारा मन कर रहा है बना लो। फिर सरिता किचन में चली जाती है और माँ कहती है, कैसे गिर गए बेटा, थोड़ा संभल कर चला करो। ये पहाड़ी रास्ता है और आप लोग कभी ऐसे रास्ते पे चले भी नहीं हो। और हाँ, फ़ोन पे घर में बताना नहीं तो माँ और पिताजी चिंता करेंगे। कल मैं दवा ला दूँगी, वो लगाने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और हाँ, हो सके तो 2-3 दिन की छुट्टी भी ले लेना, इससे आपको आराम भी मिलेगा और आप जल्दी ठीक भी हो जाओगे। अच्छा माँ जी, ये सरिता नेपाली भाषा इतने अच्छे से बोल लेती है, आप लोग क्या शुरुआत से यहीं पे रह रहे हो? अरे नहीं बेटा, मैं तो नेपाली ही हूँ। सरिता के पापा बिहार के रहने वाले थे, लेकिन वो भी इधर ही पले और बड़े हुए। दरअसल मेरे ससुर जी दार्जिलिंग के कोरसेंग रेलवे स्टेशन में काम करते थे और सरिता के पापा गैंगटॉक के एक प्राइवेट फार्म में काम करते थे। एक दिन जब शाम को फार्म से घर आ रहे थे तो इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी खाई में जा गिरी।
और सरिता के पापा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद थोड़ा पैसा मिला था बेटा, और उसमें से कुछ पैसे मैंने सरिता की शादी के लिए निकाल के रखी और कुछ पैसे इसके पढ़ाई में खर्च हो गए। और मेरी तबीयत के बारे में तो पता ही है, इसीलिए सरिता को ये सब काम करने पड़ते हैं। मैं सोच रही हूँ ये नौकरी उतनी अच्छी तो नहीं, थोड़ी बहुत कंप्यूटर सीख जाती तो शहर में अच्छा सा कोई नौकरी मिल जाती इसको। बेटा, कोई पुराना कंप्यूटर आपको मिल जाए तो बताना। और पता है बेटा, सरिता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मुकेश को सरिता की तारीफ सुनने में अच्छा लग रहा था। मुकेश कहता है, सरिता बहुत अच्छी है माँ जी, पर उसमें गुस्सा कुछ ज्यादा ही है। सब सुनाई दे रहा है मुझे साहब जी। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि चिकन को सूखा बनाओ या तड़ीदार, आप कैसा खाना चाहेंगे? अरे सरिता, जैसा तुम्हारा दिल करे बना लो, मैं खा लूँगा, ठीक है? हाँ सरिता, चिकन सूखा ही बना लो, दूसरी सब्जी तरीदार तो है ही, तो रोटी के साथ अच्छी लगेगी। माँ जैसे बता रही हैं वैसे बना लो। अच्छा ठीक है, वैसा ही बना देंगे। फिलहाल तो हम रोटी बना रहे, थोड़ी देर और लगेगा। अरे तुम्हें तो मोमोज भी बनाना आता है ना? हाँ, तो क्या मोमोज भी अभी खाएंगे? अरे नहीं यार, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। बेटा, सरिता बाहर झगड़ती तो नहीं ना? मुझे तो इसका डर सा लगा रहता है। माँ, मेरी और बुराई मत करो यार, प्लीज। अरे नहीं माँ जी, सरिता तो बहुत अच्छी है। हाँ ठीक है, सुन लिया, थैंक यू। इतना सीधा इंसान आज के ज़माने में कौन रहता है? इतना ज़्यादा शरीफ बनोगे ना साहब, तो आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो बन के देख लो। अरे देखना सरिता, बातों बातों में कहीं चिकन में नमक ना ज़्यादा डाल जाना। हाँ साहब, मैं तो आज आपको बिना नमक वाला चिकन खिलाऊंगी। और तभी होटल के लेडी वेटर आकर बेल बजाती है और मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। लेडी वेटर सामने ही खड़ी थी और वो बोलती है, नमस्ते सर। सर, रात बहुत होने वाली है, आप खाना नहीं खाएंगे? 9:30 बजने वाला है और होटल के सारे स्टाफ भी सोने वाले हैं, कल आपको जाना भी है। हाँ यस, खाना भी खाना है। मैं तो देखा ही नहीं, तुमने इतना अच्छा रोचक किताब दी, मेरे को तो कब टाइम निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। बहुत अच्छी किताब है, ये लो तुम्हारा किताब और खाना भेज दो। सो चिकन खाएंगे? चिकन और तंदूरी रोटी भेज देती हूँ। हाँ ठीक है, और हो सके तो थोड़ा सा चावल भी भिजवा देना और 2 रोटी बस। ओके, थैंक यू सर। लगता है आपने काफ़ी स्टोरीज पढ़ ली। सरिता ने मुकेश को बाजार घुमा दिया। ओके, गुड नाइट सर, मैं चलती हूँ। ओके, गुड नाइट। ये कहकर लेडी वेटर निकल जाती है और कुछ ही देर में दूसरा वेटर खाना लेकर आता है। मुकेश खाना खाता है और फिर सो जाता है। मुकेश ने कहाँ तक स्टोरी पढ़ी, वो लेडी वेटर को कैसे पता चला? कहीं वो आत्मा लेडी वेटर तो नहीं? और सही आत्मा की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।